अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अडोबे इलस्ट्रेटर के म्यूजिक टूल्स के बारे में जानेंगे कि उनका यूज़ कैसे किया जाता है। आज हमारे पास टाइपोग्राफी की लास्ट क्लास है। हमने पहले पढ़ा था टाइप टूल के हवाले से, हमने 2 क्लासेस जो थी उनके बारे में जाना था। हम आगे टाइप टूल के मजीद हमारे पास फीचर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। हमारे पास सबसे पहले आता है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल के हवाले से आज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और बाकी हमारे पास जितने भी हैं इनको सिंपली हमने करना क्या है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट टूल के नीचे वाला जो टूल है टाइप एरिया टाइप टूल, इसको समझना है। इसको समझने के लिए अभी फिलहाल हम सिलेक्शन पे जाएंगे, सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। यहाँ से हम कोई भी शेप लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये एक सर्कल ले रही हूँ, ये मेरे पास एक सर्कल आ गया। इसको यहाँ से मैं इसके फिल को ख़त्म करके स्ट्रोक को रख रही हूँ। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे पैराग्राफ में जाना है। ये पैराग्राफ में चली गई। यहाँ से आपने जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन कर दें, या जस्टिफाई अलाइन राइट कर दें, या जस्टिफाई ऑल लाइन्स कर दें। इस पर अगर क्लिक करके यहाँ से हाइफरनेट जो है इसको आपने ऑफ करना है। आपने यहाँ से इसको ऑन किया तो ये एरिया टाइप टूल नहीं यूज हो सकता, इसलिए आपने इसको ऑफ कर देना है और जाना है एरिया टाइप टूल पे। एरिया टाइप टूल पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से एक शेप में टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह इस शेप को मैं एक साइड पे रख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेन टूल से यहाँ पे कुछ ड्रा कर रही हूँ, पेन टूल पे अगर मैं पेन टूल से यहाँ पे जाके तो एक शेप ड्रा कर रही हूँ, जिससे क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ इस तरह से शेप क्रिएट करते हैं, हम यहाँ से शेप को सही कर देते हैं और यहाँ से कर्वेचर टूल की मदद से कुछ इस तरह से कर देते हैं। ये हमारे पास एक शेप बन के तो तैयार हो गई है। ये फिलहाल मैं आपके गाइडेंस के लिए कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई भी इस तरह से शेप बनानी पड़ जाए और हमारे पास इस तरफ कोई एक पिक वगैरह अगर हम रखते हैं और हमें इस साइड पे कोई टेक्स्ट देना हो, तो हम यहाँ से इसका फिल को ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ स्ट्रोक को रखते हैं। अब चलते हैं एरिया टाइप टूल की तरफ। एरिया टाइप टूल पे जाके सिंपली हमने इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ से इसको क्लिक करके लेफ्ट और राइट अलाइन कर सकते हैं। ये मैंने लेफ्ट अलाइन किया, ये अलाइन सेंटर, ये अलाइन राइट। यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये लेफ्ट अलाइन इस तरह से होगा, इसी तरह अगर मैं सेंटर में जाके तो इसको सेंटर अलाइन करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से अजीब सी लुक देगा। अगर मैं राइट अलाइन कर रही हूँ तो ये इस तरह से आएगा, लेकिन जब मैं लेफ्ट अलाइन कर रही हूँ तो कुछ ये अच्छा सा लग रहा है। अब मैं इसके साथ लेफ्ट अलाइन लाजमी करना होता है। अब इसके साथ लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। अब ये हमारे पास हमने पैराग्राफ की सूरत में एक शेप को लिया था। इसी तरह अगर हम सर्कल के बजाय उसको मैंने बैक स्पेस कर दिया, यहाँ पे आप जाते हैं, हमें अगर डबल क्लिक करते हैं माउस में राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ शेप्स आती हैं। अभी मैं स्टार टूल ले लेती हूँ और शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको अगर मैं ड्रैग करती हूँ तो ये हमारे पास एक शेप आ गई है स्टार वाली। इसका भी फिर को ख़त्म करके स्ट्रोक को रखते हैं। देन हम चलते हैं एरिया टाइप टूल की तरफ और इसके भी एंकर पॉइंट पे डबल में एंकर पॉइंट पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक स्टार की सूरत में ये पैराग्राफ आ जाएगा। इसी तरह अगर पूरी चेन टूल लेके उसकी एक शेप ड्रा कर रही हूँ, शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसको हम सेंटर में ले आते हैं। सेंटर पे लाके इसका स्ट्रोक रखते हैं, फिल को ख़त्म कर देते हैं। देन एरिया टाइप टूल पे जाते हैं और इसके एंकर पॉइंट पे हम यहाँ पे जो छोटा सा एरो दिया गया हुआ है इसको हम माउस पे यहाँ पे रख के तो इसके एंकर पॉइंट पे रख के क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से शेप आ गई है।
अब हम नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे। एरिया टाइप टूल क्या है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है टाइपाना पाथ टूल। अब हम जानेंगे टाइपाना पाथ टूल को। ये हमारे पास एरिया टाइप टूल से नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इसके लिए भी हमें एक शेप चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेप ले लेती हूँ क्लिप्स टूल को सेलेक्ट करते हुए, और यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रा किया है। इसको भी फिल को ख़त्म करके स्ट्रोक को रखते हैं। टाइप पाना पाथ टूल क्या है, वो अपने नाम पे ही वो एक पाथ हमारे पास जो होता है उसके ऊपर टेक्स्ट को पाथ के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास जो पाथ है उसके ऊपर ये टेक्स्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक शेप ली है। अब हम चलते हैं टाइप पाना पाथ टूल की तरफ। हमारे पास पहले था एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल में हमने यहाँ पे क्लिक किया था इसके कॉर्नर पे, तो हमारे पास एंकर पॉइंट था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो सार लिखा हुआ अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे पिंक कलर वाली लाइन पे लिखा हुआ आ रहा है पाथ टूल। ये इस पाथ के ऊपर टाइप करना होता है, टेक्स्ट होता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये वो डमी टेक्स्ट जो आ गया है। इसको मैं यहाँ सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ। इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस करके, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से कोई लिखना चाहती हूँ, लिख देती हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर क्लास 8। तो ये हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट आ गया है। यहाँ से आप इसका कोई भी फॉन्ट्स भी दे सकते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास फॉन्ट है, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। ये हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है पाथ के ऊपर। अब मैं बताती हूँ इसके मज़ीद फीचर्स के बारे में। आप देख सकते हैं मैंने इसको जूम किया, और अगर मैं इसके कॉर्नर पे ही आप देख सकते हैं जहाँ से अडोब हमारा ए लिखा हुआ है अडोब का, वहाँ पे आप एक बॉक्स बना हुआ है इसके स्टार्टिंग पॉइंट में। इस बॉक्स के ऊपर अगर मैं एरो को लेकर जाती हूँ माउस को, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया गया हुआ है और एक क्रूजर सा। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट पे एरो दिए गए हैं। ये जो बॉक्स हैं इनके साथ साथ एरो हैं। हमारे पास याद रखना है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एरो है वो हमारे पास इसका कॉर्नर है, इसका रेंज का आखिरी कोना होता है। ये हमारे पास हैंडल्स होते हैं जिनकी मदद से हम टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से इस हमारे पास जो हैंडल था इसके ऊपर मैं अगर इसको लेके जा रही हूँ तो ये हमारे पास टेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं कंट्रोल C करती हूँ। अगर मैं इसको इस तरह से आपने अब क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके हमारे पास ये वाला जो पाथ था, ये हमारे पास बॉक्स था, इसको आपने सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक करके, इसके हैंडल पे क्लिक करके इसको सिंपली इसके एंड तक, जहाँ पे टेक्स्ट एंड हो रहा है हमारा, फॉर एग्जांपल क्लास 8 पे एंड हो रहा है, हमने इसको वहाँ पे लेके आना है। आपने ये हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे तो आ गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो क्रूजर था जो हमारे पास ये इस तरफ था, उसको हमने एंड पे लेके आना है। और जो हमारे पास सेंटर वाला है उस हमारे पास जो पॉइंट है उसको हमने सेंटर पे रखना है, यहाँ पे आर के ऊपर। अब मैं आपको इसको जूम करके तो दिखा देती हूँ कि हमारे पास सेंटर वाले पास का काम क्या है। सेंटर वाले पास का काम क्या है कि हमने यहाँ से इसको पकड़ के, तो हमारे पास जो टेक्स्ट था उसको हम अपने पाथ पे, हमारे पास जो लाइन्स इन सर्कल पे बनी हुई उन पे चला सकते हैं। इस तरह से हम आगे पीछे जिस तरह से करना चाहें, तो ये इस तरह से हमारे पास आगे और पीछे हो जाएंगी। ये हमारे पास बिल्कुल एड के साथ जुड़ा हुआ ये पाथ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से एक गैप में ले लेती हूँ और यहाँ से पैराग्राफ में जाके इसकी सेंटर अलाइन करती हूँ, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में ही रहेगा। अब यहाँ से मैं इसको हैंडल की मदद से अगर मैं इस तरह आगे पीछे करना चाहूँ तो मैं इसको पढ़ सकती हूँ। ये हमारे पास एक अलाइन हुआ है टेक्स्ट, और वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हिल सकता। अब आप ये देख सकते हैं, अगर मैंने इसको क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दिया, हमारे पास ये शेप गायब हो गई है। इसके लिए आप मज़ीद
अब सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, इसको छोड़ के हम वापस जाएंगे सर्कल पे और यहाँ से हम एक दोबारा से एक शेप ले लेंगे और उसको इसके ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। ये दोबारा से हमने एक शेप ली है और ये हमारे पास वो टेक्स्ट आ गया है। ये हम इस तरह से अगर हम इसको क्लिक करके छोड़ भी रही हैं तो हमारे पास ये टेक्स्ट नहीं आएगा। ये हमारे पास एक सर्कल की सूरत में यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ आ गया है। इसका मैंने स्ट्रोक फिल को ख़त्म किया और स्ट्रोक को रखा है। तो ये हमारे पास जो दूसरा टेक्स्ट हमारे पास था, तो हाँ अब चाहे तो इसका साइज़ भी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ किया है तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है। अगर आप इस टेक्स्ट को उल्टा करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे इस हैंडल को इस नीचे की तरफ लेके आना है, तो आप इस टेक्स्ट को उल्टी तरफ भी कर सकते हैं। इसी तरह हम इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे और हम इसको ऊपर की साइड पे करेंगे हैंडल को, सेंटर वाले हैंडल को, तो ये अपने जिसके अंदर ही रहेगा और हमारा टेक्स्ट इधर उधर नहीं होगा, सिर्फ ऊपर और नीचे होगा। जिस तरह से हमने ऊपर किया था इसी तरह ऊपर होगा, इसी तरह नीचे और ये ऊपर। और आप देख सकते हैं मेरे ऊपर नीचे करने से इस टेक्स्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो अपने सेंटर में ही अलाइन हुआ है। अब यहाँ हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर यहाँ ऊपर आ गया है। फॉर एग्जांपल इसी तरह हम एक शेप में यहाँ पे भी कुछ नीचे की तरफ लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाएंगे। पहले हमने सर्कल को सिलेक्ट करना है या कोई भी शेप हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ऊपर वाली शेप सेलेक्ट कर रही हूँ और टाइप करना पार्ट टूल पे जाती हूँ। सेम इसी तरह इस पर क्लिक करती हूँ, ये मेरे पास फिर दोबारा से उसी तरह आ गया है। लाइट बाय कायनात, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। इसको भी आपने सिंपली क्या करना है, ये इसको मैं सेंटर वाले पाथ की मदद से इसको नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ। अब यहाँ से इसको इस तरह से इसके सेंटर से इसको सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। सिलेक्शन टूल पे जाके इसके हैंडल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम इसके एंड पे लेके आएंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है। हमने बिल्कुल उसी तरह इसके यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट जो था उसकी मदद से ये हमारे पास बिल्कुल सेम उसी तरह हमने इसको भी इसी तरह अप्लाई कर दिया है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। इसका मैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइट बाय कायनात है, इसको मैं अगर मैं अलाइन कर देती हूँ यहाँ से सेंटर अलाइन इसकी कर दूँ और यहाँ पे और मैं इसको इसी तरह यहाँ से ऊपर और नीचे जिस तरह से करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बाहर की तरफ लेके आना चाहूँ तब भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसको अंदर की तरफ लेके आना चाहूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। आप इसी तरह किसी भी शेप में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं पाथ की सूरत में। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टूल आता है वो आता है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल के यूज़ के बारे में अब हम जानेंगे कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है। ये एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने जो ही एक सर्कल ड्रा किया था उसमें मैंने हमारे पास जितने भी सर्कल थे उसकी मैंने 3 कॉपियाँ ली थी। फर्स्ट पे मैंने एडोब इलस्ट्रेटर लिखा, इसी तरह सेकंड पे इलाइट बाय कायनात लिखा। अब हमारे पास एक शेप रह गई है कंट्रोल माइनस करके, तो मैं शायद आपको दिखा दूँ। ये मेरे पास साइड पे एक कॉपी रखी हुई थी, इसको मैं दोबारा से यहाँ पे लेके आती हूँ और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो शेप थी सर्कल की सूरत में इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। आप भी अगर कोई भी शेप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टार या रेक्टेंगल टूल में अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो आप भी उनकी 3 एंड 4 कॉपी लेके एक साइड पे आप पेस्ट कर दें और साथ साथ अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो साथ साथ वो वहाँ पे ऐड करते जाएं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ।
शिफ्ट को होल्ड करते हुए मैंने इसको इस तरह से किया है और इसको एक कॉर्नर पे कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है वर्टिकल टाइप टूल। वर्टिकल टाइप टूल क्या होता है, हमारे जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट को वर्टिकल टाइप में टाइप करता है। अगर हम इसको वर्टिकली टाइप करना चाहें, मैं इसको यहाँ से इस डमी टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे लिख रही हूँ अडोब इलस्ट्रेटर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वर्टिकली अगर हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये हमारे पास इस तरह से काम करता है। इसका आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास टेक्स्ट इस तरह से, अगर हम किसी भी टेक्स्ट को इस तरह से लिखना चाहें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से काम करेगा। अब हमारे पास आता है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। ये एरिया टाइप टूल की तरह ही होता है। हम इसके लिए भी कोई शेप लेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्टार टूल ही फॉर एग्जांपल लेती हूँ, शिफ्ट को होल्ड किया, इसको ड्रैग किया, इसके स्ट्रोक को रखा, फिल को ख़त्म किया, ये देखें यहाँ पर आपको कुछ टेढ़ा सा दिखाई दे रहा है। आपने सिंपल इसके कॉर्नर पे जाना है और यहाँ से इसको इस तरह से करना है। ये हमारे पास एक शेप आ गई। ये हमारे पास एक शेप आई है। हमने जाना है वर्टिकल एरिया टाइप टूल पे, इसको जिसको हमने सेलेक्ट किया था, इसके कॉर्नर पे हमने एरो को, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ एक शेप, जिस तरह से हमारी शेप होगी इस तरह से आएगा। इसको भी अगर मैं यहाँ से बैक स्पेस कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ इलाइट बाय कायनात, तो ये इस तरह से आएगा हमारे पास। वर्टिकल टाइप टूल और एरिया टाइप टूल जो है वो दोनों सेम ही वर्क करते हैं। सिर्फ एरिया टाइप टूल हमें शेप के ऊपर जो होता है वो शेप की सूरत में होता है, और वर्टिकली जो होता है वो हमारे पास टेक्स्ट जो होता है वो वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और एरिया टाइप टूल में हम अगर किसी भी शेप में क्लिक करते हैं, उसके कॉर्नर पे या एंकर पॉइंट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो पाथ है वो शेप की सूरत में आ जाता है। अगर मैं यहाँ से सर्कल ले रही हूँ, ये मैंने सर्कल लिया है, सर्कल लेके इसको भी इसी तरह मैंने इसको भी स्ट्रोक को रखा है, फिर को ख़त्म कर दिया। वर्टिकली एरिया टाइप टूल पे जाएंगे, इसके कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक सर्कल की सूरत में आ जाएगा टेक्स्ट। शेप हमारे पास वही रहेगी, लेकिन हमारे पास ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इस पर हम अपनी मर्जी से कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्टिकली एरिया टाइप टूल आ गया है। अगर आपको एरिया टाइप टूल की समझ आ गई है तो आपके लिए वर्टिकल एरिया टाइप टूल मुश्किल नहीं है। अब वर्टिकल टाइप आना पार्ट टूल, सेम उसी तरह हमने जिस तरह पार्ट टूल पे टेक्स्ट को करना है, टेक्स्ट लिखना है, इसी तरह वर्टिकल सूरत में ये हमारे पास आएगा। तो इसके लिए भी हम एक शेप ले लेते हैं। ये हमने एक शेप ली, इसके हमने स्ट्रोक को ख़त्म किया। अब हम जाएंगे वर्टिकल टाइप आना पार्ट टूल। इसी तरह हमने इसको सिलेक्ट किया, हम आएंगे अपनी शेप पे, इसके पाथ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं हमारे पास उसी तरह एक शेप आ गई है। इसमें हम वर्टिकल टाइप की सूरत में हम लिख रहे हैं इलाइट बाय कायनात। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे ब्रिक लिंक आ रही है, हमारे पास बहुत दफ़ा ये इस तरह से हैंडल्स की सूरत में आता है। आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे हम टाइप आना पार्ट टूल में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके सेंटर वाले हैंडल को इस तरह से घुमा रही हूँ, ये देखें, तो ये उसी तरह टाइप आना पार्ट टूल की तरह ही वर्क कर रहा है। अगर आपको टाइप आना पार्ट टूल के हैंडल्स की समझ आ गई होगी तो ये इजीली आप दूसरी शेप्स को भी कर सकते हैं। अब हमने एक शेप ली है, ये हमारे पास एक शेप आ गई है। हम जाते हैं इफेक्ट पे हम जाके तो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफॉर्म पे जाके हमने जाना है जिगजैग पे जाके हमारे पास ये एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब हमने इसका प्रीव्यू ऑन करना है। हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ रही है, आपको साइड पे दिखाई दे रही होगी। आपने अगर इसका साइज यहाँ से इंक्रीज करना है तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ तो साथ साथ शेप जो हमारी वो इस तरह से चेंज होती जा रही है। अगर आप इस साइज़ को इस तरह से बढ़ा रहे हैं, अगर मैं 100 करती हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आएगी। अगर मैं इसके साइज़ को मज़ीद कम कर रही हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। अगर हम इसको रिलेटिव में करते हैं और इसको इस तरह से करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से स्टार टाइप हमारे पास शेप्स चेंज होती जा रही है। हम एब्सोल्यूट पे करते हैं, यहाँ से हम इसके
रिजिस पर सेगमेंट को अगर मैं इंक्रीज कर रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं इसके साइज को यहाँ से 7 कर देती हूँ और इसको स्मूथ कर दूँ, या इसको मैं इस तरह से कर दूँ। अब हमारे पास जो रिजिस आ रहे हैं, ये हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे, हमारे पास ये जो कॉर्नर पे पॉइंट्स आ रहे हैं, इनको मैंने यहाँ से बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से, अगर मैंने 22 कर दिया है तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ रही है। अगर मैं इसके साइज़ को यहाँ से बढ़ाना चाहूँ या बहुत छोटा करना चाहूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी, कि आप अपनी मर्ज़ी से इसके साइज़ को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 पॉइंट चाहिए, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आएगा। अब ये हमारे पास एक एरो टाइप के, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक यहाँ पे ट्राइंगल शेप आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसको स्मूथ में कर रही हूँ तो यहाँ पे हमारे पास बहुत स्मूथ सी वेव्स की सूरत में ये हमारे पास ये एक शेप आ रही है। और अब हम देन ओके कर देंगे। यहाँ से हमने ओके कर दिया, सिलेक्शन टूल पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक शेप आ गई है। अब अगर मैं वापस इफेक्ट पे जाती हूँ तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि हमारे पास इफेक्ट में, हम अगर यहाँ से इफेक्ट के थ्रू कोई भी चीज़ हम अपने शेप में लगाते हैं तो वो परमानेंटली नहीं होती। इसी तरह अगर मैं इस शेप को यहाँ से इधर उधर लेके जाना चाह रही हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल सा हमारे साथ इस शेप के साथ बना हुआ आ रहा है। इसके लिए अगर मैं कंट्रोल वाई प्रेस करती हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई है। ये हमारे पास दूसरी तरह से शेप नहीं थी जिस तरह से हमने इसको किया था। अब हमारे पास एक सर्कल आ गया है। आपने इसको ख़त्म कैसे करना है, आपके पास ये जो शेप थी भी अभी भी राउंड ही है, इसको वेव की सूरत में उस तरह से नहीं आई है। और हमारे पास हमने क्योंकि सर्कल लिया था तो हमारे पास ये सर्कल आया है। इसी तरह हमने यहाँ पे पॉलीगन लिया था तो हमारे पास कुछ इस तरह से शेप मजीद जो दूसरी भी थी वो इस तरह से आ गई थी। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने एक इफेक्ट जो है वो अप्लाई किया था, ये कंट्रोल वाई किया था तो हमारे पास ये शेप आ गई। अब मैंने इसको ख़त्म कैसे करना है। जो हमारे पास न्यू बिगिनर्स होते हैं वो बहुत सी इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि वो कोई भी इस तरह से अगर गलती से भी बटन प्रेस हो जाए कीपैड का या माउस से तो उनको समझ नहीं आती कि उनको किस तरह से सही करना है। तो हमने कंट्रोल वाई प्रेस करके तो इस शेप को लाया था, हम दोबारा से कंट्रोल वाई करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से जो हमने शेप रखी हुई थी वो आ जाएगी। अब हमने करना क्या है कि अगर हम इस शेप को परमानेंटली यहाँ पे लेके आना चाहें तो हम इसको करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे फिल एडिट के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पे हम नीचे जाएंगे तो एक्सपेंड अपीयरेंस यहाँ पे हमारे पास शो रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक परमानेंटली शेप आ जाएगी। इसको अगर मैं यहाँ इस साइड से दूसरी साइड पे लेके जाना चाहूँ तो हमारे पास, या कंट्रोल वाई करना चाहूँ तो हमारे पास ये शेप इस तरह से आएगी। हमारे पास जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो हमने वेव्स की सूरत में जो हमने शेप रखी थी वो आ जाएगी। कंट्रोल वाई कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक शेप बन के तैयार हो गई है। हमने सिंपली ये जो हमारे पास इलाइट बाई कायनात लिखा हुआ था, ये हमारे पास जो हमने टाइप आना पास टूल पे समझा था, इसको हम यहाँ से क्लिक करके तो यहाँ लेके आते हैं और इसके कलर को यहाँ से, उसका कलर अगर फॉर एग्जाम्पल वाइट कर देते हैं। हमने सिंपली क्या किया, एक शेप ली थी। अब हमने क्या किया है, इसको हमारे पास यहाँ जो ऊपर शेप थी हमने जिस पे टाइप आना पार्ट टूल यूज़ किया था, इसको मैं यहाँ पे ले आई हूँ इस शेप के ऊपर और ये हमारे पास एक इस तरह से बन के तो शेप तैयार हो चुकी है। ये सिंपली मैंने वहाँ से इसको पेस्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करना चाहूँ, इसको हैंडल को इस तरह से एडजस्ट करना चाहूँ तब भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसको बाहर की तरफ कर रही हूँ तब भी हो जाएगा, इसको मैं अंदर की तरफ कर रही हूँ तब भी ये हो जाएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे जाके इसको एडोब इलस्ट्रेटर को अंदर की तरफ करती हूँ या बाहर की तरफ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। अगर इलाइट बाई कायनात को मैं यहाँ से जूम करना चाहूँ तो ये मेरे पास इस तरह से जूम भी हो जाएगा। इसके मैं अभी पॉइंट्स को कम कर रही हूँ और एडोब इलस्ट्रेटर पे जाती हूँ और इसको इस तरह से बड़ा कर रही हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ रही है। आप इस तरह से किसी भी शेप को लेके तो इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मैंने एक शेप ली, उसके ऊपर टाइप करना फास्ट टूल से कर दिया है पेस्ट इसको। अब ये हमारे पास एक शेप बनके तो तैयार हो गई, बट हमें यहाँ पे जो हमारे पास लाइट वाइट कायनात है ये बीच में बिल्कुल घुसा घुसा हुआ, ये बीच में ऐसे अजीब सा लग रहा है। हम फिर इसको इलाइट बाई कायनात को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और हम जाएंगे करेक्टर पे। हमारे पास ये नीचे जो बेस लाइन थी
इसको हम माइनस पे लेके आते हैं, और तो ये हमारे पास, अगर मैं -4 कर देती हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। इसी तरह अगर मैं एडोब इलस्ट्रेटर की इस लाइन को यहाँ से बढ़ा रही हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से आएगी, और ये अब एक यूनिक सी लुक देने शुरू हो गया है। अब चाहें तो इस शेप को मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं यहाँ से। अगर मैं फॉर एग्जांपल इलिप्स टूल लेके एक सर्कल ड्रा कर रही हूँ, इसको इसके सेंटर पे लेके आ रही हूँ, ये हमारे पास, इसका कलर मैं वाइट कर देती हूँ। अब चाहें तो इसमें मज़ीद कलर्स ऐड कर सकते हैं, इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं। जितना आप इसको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से बनाएंगे इतना ज़्यादा आपकी ये चीज़ शेप अच्छी दिखेगी। अब मैं इसका यहाँ से कलर चेंज कर देती हूँ। अगर मैं ये ले रही हूँ फिर जाके, तो इसको सिलेक्ट किया, ये उसी तरह हो गया। मैं अब जाती हूँ सिलेक्शन टूल पे, हमारे पास जो वाइट कलर का सर्कल था, इसको जाके यहाँ पे इस तरह से इसकी मदद से ऐसे भी कर सकती हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो ब्लैक कलर आ रहा था, इसको मैं यहाँ से येलो फॉर एग्जाम्पल कलर दे रही हूँ, या रेड की तरफ मैं आती हूँ, जैसे मुझे इजी लगता है या जैसे मुझे सही लगता है मैं उस तरह से, इस तरह से आप किसी भी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टूल हमारे पास आता है टच टाइप टूल। टच टाइप टूल हम बेसिकली काम क्या करता है कि आप देख सकते हैं कि मैंने टच टाइप टूल पे जो ही क्लिक किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है कि हमने यहाँ पे कुछ टाइप करना है। हमने यहाँ पे एक पैनल पे हमने पढ़ा था करेक्टर पे हम गए थे, तो ये बेसिकली इन्हीं फीचर्स की तरह ही वर्क करता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ और मैं जाती हूँ टेक्स्ट टाइप टूल पे, तो टाइप टूल क्या करता है, इसको मैं सिलेक्ट करके तो जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। टच टाइप टूल हमारे पास अगर ये वर्ड 0 हमारे पास ओ है, इसको अलग अलग करके तो एडजस्ट करता है। अब वर्ड बाय वर्ड टच टाइप टूल से किसी भी शेप को ऊपर नीचे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कोई इस तरह से कर रही हूँ। अब मैं जाती हूँ आर पे, आर को मैं अगर ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूँ, ई को इसी तरह, ई को सिलेक्ट किया मैंने और ये इस तरह इस साइड पे रखा, एम को ऐसे। इसी तरह वर्ड बाय वर्ड टच टाइप टूल से चीज़ जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसको ऊपर नीचे मूव हम कर सकते हैं। ये हम अपने साइज़ के मुताबिक हम एक एक वर्ड्स को जैसे हमें सही लगे हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एल था, एल को हम यहाँ इस तरह ऊपर नीचे जैसे करना चाहें। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एल को ऊपर लेके जा रही हूँ या वापस नीचे लेके जा रही हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टच टाइप टूल वर्क करता है। अब हमारे पास यहाँ पे एम आ गया है, एम को भी हम इसी तरह, ये हमारे पास टच टाइप टूल का वर्क था कि टच टाइप टूल कैसे काम करता है। वर्ड बाय वर्ड हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं उनको ऊपर नीचे मूव कर सकता है टच टाइप टूल की मदद से। टच टाइप टूल यहाँ अगर आप टेक्स्ट टाइप टूल पे जाएंगे उसके लास्ट में भी आता है, और Shift+T प्रेस करते हैं तब भी हमारे पास टच टाइप टूल ओपन हो जाएगा। अब इस तरह से टच टाइप टूल की मदद से किसी भी शेप को, किसी भी वर्ड को आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपको एम और आई के बीच में इसी तरह गैप दिख रहा है तो आपने आई को प्रेस किया और सिंपली आपने करने के लिए आपने इसको यहाँ से एरो की मदद से इसको बैक पे लेके जाना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एम और आई के बीच में गैप जो है वो कम होता चला जाएगा। आज की क्लास यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।